राधे। जय श्री कृष्णा। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ मौनी एकादशी की कथा। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जो आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों, पापों से मुक्ति दिलाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मौनी एकादशी की अत्यंत महिमा बताई गई है। मौनी एकादशी का व्रत वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, दुखी मनुष्यों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। एकादशी के दिन ही श्री हरि ने मौनी का रूप धारण किया था। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में बांटने के लिए मौनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस अमृत का पान करने के लिए देवताओं और असुरों में अमृत पाने के लिए आपातापी मच गई थी। ताकत के बल से देवता असुरों को हरा सकते थे, इसलिए बड़ी चालाकी से छल से भगवान हरि ने मौनी का रूप धारण कर असुरों को अपने मोहवास में बांध लिया और सभी देवताओं को अमृत का पान करवा दिया, जिससे देवता अमर हो गए। क्योंकि वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ही यह सारी घटना हुई थी, इसलिए इस एकादशी को मौनी एकादशी कहा गया है। दोस्तों, वैशाख के शुक्ल पक्ष की इस मौनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा, उत्तम वस्त्र पहना, उच्च आसन पर बैठाकर आरती करनी चाहिए और मीठे फलों से भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर जय कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, विशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बतलाइए जैसे आपने अब तक बतलाई है। मौनी एकादशी की कथा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। दोस्तों, उस समय वशिष्ठ जी ने जो उत्तर दिया था वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आपका तो नाम लेने से ही मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न आपने लोकहित की भावना से किया है। अंत में आपको बतलाता हूँ कि मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का मोघ अस्त्र है। मौनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मौनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर वह मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अंतिम दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रावती में युधिमान नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। दोस्तों, इसी नगर में धन धन्य से परिपूर्ण धनपान नामक एक वैश्या भी रहता था। वह वैश्या अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में
नेको भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाई। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के नेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्या के सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि नाम 5 पुत्र थे। दोस्तों, उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि महापापी, लपट और दुराचारी था। वह वैश्यों और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मद्यपान का सेवन करता था। इस प्रकार नेक कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। दोस्तों, इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाल देने के बाद जब धन नष्ट हो जाने पर वैश्यों तथा दुष्ट संगी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब उसने रात्रि के समय चोरी करना आरंभ कर दिया। दोस्तों, एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राजा कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारागार में बंद कर दिया। दोस्तों, कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह शिकार का पीछा करते करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय विशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छिट्टे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। अंत आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना खर्चे का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान देकर सुनो। तुम विशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मौनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मौनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत को प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अंत संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।